Hello students, today I Anurima Datta from Chand Balja Learning App. Today I am going to teach you basic concepts of chemistry. देखिए आप लोग के नीट के लिए बस थोड़े ही दिन बचे हैं, सो आपको हम लोग के क्रैश कोर्स के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के साथ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लोग आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं करेंटली पीएचडी कर रही हूँ केमिकल साइंसेस में। आई एम डिजाइनिंग मॉलिक्यूल्स टू टारगेट द जी क्वाड्रप्लेक्स ऑफ कैंसर सेल्स। मैं गेट क्वालिफाइड भी हूँ। मैं पहले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती थी जैसे नारायणा और एलएन। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. अभी आप लोग बचपन में कभी किए हो बेकिंग सोडा विनेगर का वोल्केनो रिएक्शन? क्या करते थे हम लोग? वॉल्केनोस बनाते थे, ठीक है। क्ले से इधर हम लोग बेकिंग सोडा रखते थे, जैसे एक्सपेरिमेंट होता था इधर से विनेगर डालते थे, देखते थे बहुत सारा फ्यूम्स निकल रहा है ऑफ CO2, ठीक है, बबल्स निकलता था एकदम। So this is what a chemical change is occurring, a chemical process has occurred which has led to change in the chemical composition of the substance. So these are nothing but chemical changes, and chemical changes are nothing but chemical reactions. Similarly आप लोग देखे हो बचपन में मिल्क में थोड़ा सा एसिड मिलाने से हम लोग का कार्ड बन जाता है। So milk and curd are absolutely different chemical composition. One is lactic acid and another is lactose. Okay, so there is a chemical composition change, there is a transformation, that is transformation which the matter undergoes under different condition. Now ये केमिकल जो चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसको ऐसे नहीं हो जाता, इसको भी कुछ लॉज गवर्न करते हैं। ओके, विच वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग चैप्टर। अभी थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बोल लेते हैं। आप लोग, मैं तो देखी हूं, आप लोग क्या देखे हो? ये वाला सिनेमा परस पाथर, ओके, दिस इज ए बंगाली सिनेमा। अभी इसमें क्या था कि एक आदमी था, वो एक मेटल लेके घूमता था। अभी वो जो भी चीज को छूता था उससे दैट टर्न्स टू गोल्ड। मतलब इसका फिलोसॉफी क्या था? मेटल इज टर्निंग टू गोल्ड। ठीक है, तो आप समझ सकते थे देयर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इवन इफ वी आर गिविंग अ कोटिंग ऑफ गोल्ड, or else the metal is one is changing to another, there is a chemical composition is changed, so this is a chemical reaction. Next, elixir of life, immortality। देखिए, जैसे पहले ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसा कुछ डिजीज होता था तो हम लोग का क्या था, डेथ रेट बहुत ज्यादा था। मतलब तब उतना वैक्सीन भी नहीं इन्वेंट हुआ था, ना ही उतना मेडिसिन इन्वेंट हुआ था कि बचा पाना उतना आसान होता था। तो हम लोग अभी देखते हैं कि अभी हम लोग वैक्सीन भी है, मेडिसिन भी है, तो mortality rate has decreased. So these are all nothing but the magic of chemistry or the contribution of chemistry. हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। देखिए, हम लोग, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ोगे, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें आप लोग देखोगे कि पॉटरीज बनाते थे उन लोग पहले, ठीक है। कैसे बनाते थे? हम लोग जैसे अभी बनाते हैं, क्ले मोल्ड करके, ओके, उसको हीट करके शेप देके, तो दिस ऑल वेर
केमिस्ट्री। नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि एंशियंट बिल्डिंग में बहुत सारा पेंटिंग्स है, वो इतना अच्छे से बनाया हुआ है कि सालों सालों पहले का है, अभी भी एकदम अच्छे से रखा हुआ है। क्यों? उसमें जो केमिकल्स मिलाया गया है, दे आर they have designed that chemicals, they have planned it, they have used it in their daily lives. So हम लोग बोल सकते हैं केमिस्ट्री अगर अभी इन्वेंट हुआ है, हम लोग ऐसे बोले कि अभी इसका चर्चा हो रहा है, नो, फ्रॉम बिगिनिंग ऑनवर्ड्स पीपल वेर knowingly और unknowingly using chemistry. So इंडियंस क्या किए, केमिस्ट्री को 4 दिशाओं में बांटे हैं। एक है रसायन शास्त्र, रासतंत्र, रासक्रिया, रासविद्या। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम लोग का फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन्स, सिग्नल्स जा रहा है, पोटेशियम सोडियम आयंस का इंटरचेंज हो रहा है, देयर इज अ लॉजिक इन दैट एंड द लॉजिक कम्स फ्रॉम केमिस्ट्री। ओके, नाउ सी मेडिसिन्स क्या है, जैसे सिस्प्लैटिन, इट इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो दिस इज ऑल्सो केमिस्ट्री, सिस्प्लैटिन। एंड एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, क्रॉप्स उगाने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स, अप्लाई फर्टिलाइजर्स। नाउ इफ द सॉइल इज ऑलरेडी एन एसिडिक सॉइल, they will apply basic fertilizers, and if the soil is a basic soil, they will apply acidic fertilizers to make the soil neutral. So this is also chemistry. So we can see the importance of chemistry in our daily life from ancient till now. Nature of matter, इधर से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। So everyone knows कि matter is defined as anything that occupies space, possesses mass and can be felt by one or more of our senses. तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी चीज मैटर होगा, they will occupy some space and they will possess some mass. जैसे फुटबॉल एक मैटर है, उसका एक वेट भी है और एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सिमिलरली विद दिस, एंड नाउ एयर, how can we classify air as a matter? Because air occupies space and has a weight. Let us prove it with a short experiment. Suppose you take a shrunken balloon, okay, or you take a balloon which is filled with air. Now you adjust that with the help of a common beam balance. आप देखोगे कि जिसमें हवा नहीं है वो ऊपर चला जाएगा और जिसमें हवा है वो नीचे चला जाएगा। Why? This is because this has a mass. Okay, air has mass, it is occupying space and it has a weight, mass into gravity, so it is going down. That is, air is nothing but air is a matter. Okay, now the next following question is, if matter we have understood, then what is non-matter? Okay, non-matter is something which doesn't occupy space, neither has any mass. Like cold, आपको ठंडा लग रहा है, आप महसूस कर पा रहे हो, but is that occupying any space? No. Has it any mass? No. Therefore it is a non-matter. Similarly thoughts, वो आते हैं जाते हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई वेट है इसका? No. Therefore it is a non-matter. ठीक है, अभी देखिए anger, love, affection, hate, these all are examples of non-matter. They doesn't occupy space, neither have any mass. Okay, now see, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 3 तरीके का होता है, सॉलिड, liquid, gas. Why is it solid? Because it has a definite volume and a definite shape. Why? Because the molecules are interpacked with each other and the molecules are tightly packed. The intermolecular force of attraction is so high that it is giving it a shape, and it also has a definite volume. Now coming to liquid, the intermolecular force of attraction is less compared to solid.
बट मोर कंपेयर टू गैस। सो इसमें क्या है, वॉल्यूम तो एक है। सपोज आप 1 लीटर मिल्क ले लिए, ठीक है, आप एक जग पे लिए, ठीक है, इसमें 1 लीटर मिल्क, फिर आप उसको लेके एक बाल्टी में रख दिए, ठीक है, 1 लीटर मिल्क। नाउ यू विल सी दैट द वॉल्यूम रिमेन्स सेम, 1 लीटर रिमेन्स 1 लीटर, but what changes its shape? It takes the shape of the container. Whereas for gas, what happens? It doesn't have any definite volume, nor it has any definite shape. Why? Because molecules इतना ही दूर दूर है, इसमें intermolecular force of attraction इतना ही कम है। जो भी सपोज आप बॉल, एक बेलून ले लिए छोटा सा या एक बड़ा सा, जो भी जितना भी लोगे, द गैस विल फिल इट इन द वॉल्यूम गिवन बाय द container, and it will take the shape of the container in which it is there. Okay, now classification of matter. Matter can be classified mainly into two types. Okay, pure and impure. ठीक है, आपका जो प्योर सब्सटेंस है या आपका मिक्सचर क्या है, इम्प्योर। ठीक है, अभी देखिए मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर क्यों बोल रहे हैं? Because it do not have a definite composition, no definite composition. ठीक है, जैसे हम लेते हैं सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर, तो इसमें हम 50-50 भी ले सकते हैं। ओके, हम लोग 75:25 ले सकते हैं, 25:75 ले सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग दैट इज अ मिक्सचर। ठीक है, अभी देर इज नो डेफिनिट कंपोजिशन, और इसका और एक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आप ले लिए स्टोन एंड सैंड, अभी इसको आप लोग फिजिकल मींस से सेपरेट कर पाओगे? कैसे? बाय हैंड पिकिंग, इधर आप लोग कर सकते हो। सपोज आप सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर ले ली, ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे सेपरेट कर सकते हो? बाय एवापोरेशन, फॉलोड बाय कंडेंसेशन। ठीक है, तो मिक्सचर का दो प्रॉपर्टीज है, दे डोंट हैव एनी डेफिनिट कंपोजिशन एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, अभी मिक्सचर जनरली दो टाइप का है, एक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और एक आपका क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब वन फेज, जैसे आप सॉल्ट और वाटर ले लिए, तो आप अगर सॉल्ट और वाटर मिलाओगे, कैन यू डिस्टिंग्विश that which one is salt and which one is water after mixing? No, therefore it is a homogeneous mixture. If you mix, suppose lemon drops with water and you get a lemonade, you can't say that this part is lemon drops and this part is water. No, you will get an uniform composition which is a homogeneous composition. Okay, heterogeneous mixture क्या है कि आप parts को, there is always two phases at least, like oil and water. आप लोगे तो आपको दिखेगा कि ऑयल अलग से है पानी में, ठीक है, आप
स्टोन एंड सैंड लीजिए, आपको दिखेगा दो फेस. These all are heterogeneous mixture. That is, it is not having uniform composition throughout. Okay, now let's discuss what is pure substances. Pure substances are something which is made up of one kind of particle. ठीक है, जैसे ये दो तरीके का हो सकता है. आइदर इट इज एन एलिमेंट और एल्स इट इज अ कंपाउंड. ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम्स. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अभी देखिए जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका बहुत सारा एलिमेंट्स है. ठीक है, अभी आप कोई भी एलिमेंट उठा ली, सपोज मैंने सोडियम मेटल उठा लिया, तो इसमें बस सोडियम एटम्स ही है और कुछ नहीं है. देयरफॉर इट इज अ प्योर सब्सटेंस. अभी कंपाउंड में सपोज आपका है NaCl कंपाउंड. ठीक है, इसमें आई हैव टेकन सपोज NaCl कंपाउंड. ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम ले लिए, इसमें बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो इसमें बस NaCl मॉलिक्यूल्स ही है और कुछ नहीं है. ठीक है, देयरफॉर इट इज प्योर. नेक्स्ट इसका क्या है प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इसका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज डेफिनिट. कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड. फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं? सपोज हम वाटर ले लिए. ठीक है, whatever may be the source of water, tap water, river water, sea water, lake water, drinking water, always two hydrogen atoms will combine with one oxygen atom to form water. Next हम ले लिए CO2. Whatever may be the source, one carbon atom will combine with two oxygen atoms to form CO2. So this is pure substances. Next आपका क्या है? प्योर सब्सटेंसेस का और एक क्या है कि दिस कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. ठीक है, सपोज आप वाटर ले लिए, आप चाहोगे कि इसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ दूं हाथ देकर या थोड़ा हीट देकर, इट इज इम्पॉसिबल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केमिकल मीन्स एडॉप्ट करना पड़ेगा. आपको थोड़ा एसिडिफाइड वाटर लेना पड़ेगा या NaCl वाटर लेना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका क्या होगा? H2 एंड O2 में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज मेनली डन इन हॉफमैन्स वोल्टामीटर. ठीक है, अभी आपको उतना नहीं चाहिए, आपको बस पता चलना चाहिए कि जो भी कंपाउंड है उसको अगर हम लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हमको केमिकल प्रोसेस का जरूरत हो रहा है. ठीक है, कंपाउंड्स का जो कंस्टिट्यूएंट्स है कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स. ठीक है,
चलिए अभी देखिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी बताइए, आप दुकान में गए, आप बोले कि हमको प्योर घी दीजिए, तो आपको दिया वानस्पति घी, ठीक है, प्योर। आपको प्योर हनी लिए दुकान में, आपको मिला पतंजलि का हनी, ठीक है। आप प्योर मिल्क लिए, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दुकानदार इट इज प्योर, बट अकॉर्डिंग टू अ केमिस्ट आपको, आपसे अगर पूछे कि इज इट प्योर, तो आप क्या बोलोगे? नो। क्यों? क्योंकि आप कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ो इधर, इसके लेबलिंग में बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। देयर इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड और नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज अ मिक्सचर, नॉट अ कंपाउंड। दिस ऑल आर नथिंग बट मिक्सचर एंड दे आर इम्प्योर, मेड अप ऑफ मेनी कंपाउंड्स। ओके, अभी देखिए इतना देर तक जो पढ़ा रहे थे वो ही इधर है कि प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल्स होगा। अगर ये एलिमेंट्स है तो एक काइंड, जैसे कि पोटेशियम मेटल में सिर्फ पोटेशियम एटम होगा, आयरन मेटल में सिर्फ आयरन एटम होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस में सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ही होगा, ठीक है। और कॉम्पाउंड्स में क्या है, जो रेशियो है, in a definite ratio it is made like water is made up of only 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, similarly with CO2, and the constituents can only be separated by chemical methods, अभी हम दिखा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिक्सचर, अभी हम लोग कर लिए कि कंपोजिशन इज वेरिएबल एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है। इन एनी रेशियो दे कैन बी मिक्स्ड एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है। अभी जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में, होमोजीनियस मिक्सचर एक ही फेज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक लेमनेड, और हेट्रोजीनियस में बहुत सारा फेज होगा, जैसे दाल, इसमें सब कुछ दिख रहा है, पल्सेस, ठीक है, आपका जो मिर्ची है, सब सब मिला हुआ है। वी आर नॉट सीइंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, देयरफॉर इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अभी देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको 3 एग्जाम्पल दिए, बोले कि क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब शुगर वाटर जो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एयर जो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस जो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक यूनिफॉर्म फेस है वाटर शुगर में, वी कांट से दैट दिस पार्ट इज शुगर एंड दिस पार्ट इज वाटर। एयर में क्या है देखिए, एयर में आपका जो है कि पूरा एयर इज मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, फिर इसमें CO2 है, वाटर वेपर है, बहुत कुछ है। बट हम एयर देख के कभी बता सकते हैं कि इस वाला पार्ट में नाइट्रोजन ज्यादा है, इस वाला पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा है? नो, because they are completely mixed and we are seeing a uniform phase, therefore it is nothing but a homogeneous mixture. Mixture of pulses, देखिए इसमें कितना सारा pulses है, काला है, हरा है, व्हाइट है, ग्रीन है, तो सब कुछ दिख रहा है। इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म फेस, देयरफॉर इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कलर ऑफ सब्सटेंस MnO2, ठीक है, वो क्या है आपका लाइट पिंक, मतलब ये पिंक कलर इतना ही लाइट होता है कि आप हाथ में देके देख नहीं सकते, आपको एक व्हाइट पेपर लेना पड़ेगा, देन यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज लाइट पिंक, ठीक है। कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स आता है, कॉपर Fe6 होल्ड वाइज, जैसे वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। निकल का एक कॉम्प्लेक्स आता है NiDMg होल्ड वाइज, ठीक है, ये क्या है डीप पिंक कलर का आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग कलर देख के बता सकते हैं ये कंपाउंड ये है। नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अगर मेल्ट करने से इसका कोई स्टेट चेंज हो रहा है या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है मेल्ट करने से? नो, नो केमिकल कंपोजिशन इज चेंज, वाटर रिमेन्स वाटर, देयरफॉर इट इज अ फिजिकल चेंज। अभी क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सिमिलरली। अभी देखिए एक एक सब्सटेंस का
हैज स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा सब्सटेंस है। एंड ऑल्सो द प्यूरिटी ऑफ द सब्सटेंस। सपोज इसमें थोड़ा भी आपका मतलब कुछ भी नमक वगैरह कहीं से भी आ जाए या थोड़ा भी इम्प्योर हो जाए, सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट अगर थोड़ा नमक आप उसमें मिला दो तो आप देखोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 एंड थोड़ा एकदम हल्का भी आ गया, फिर भी 101.2 डिग्री में हो गया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इम्प्यूरिटी हो गया। तो this all are when there is no chemical composition is changed in this process, therefore it is a physical process, okay, and these all are physical properties of the matter. नेक्स्ट देखिए आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज कार्बन को वुड में कार्बन है उससे आप ऑक्सीजन मिला रहे हो तो आपका आ रहा है CO2 गैस, ठीक है। तो ये CO2 गैस आपका केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी फिर एसिड और बेस को आप लोग मिला रहे हो तो आपका मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। अभी आप कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन करके कुछ फ्लोरोसेंस मटेरियल जनरेट करो, सो सिंस देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैटर, ठीक है। अभी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग बोले उसको मेजर करने के लिए हमें कुछ चाहिए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। एरिया का क्या है, ट्रायंगल का क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका सपोज दिस ट्रायंगल हैज अ एरिया ऑफ क्या है, सपोज हम बोल दे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो दिस इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब दीज आर बेसिक, और इसके बेसिस में डिराइव्ड क्वांटिटीज है ऑन द दिस आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड फिर क्या है, टाइम इधर है, टेम्परेचर इधर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये इसका जस्ट डिनोशन है। अब लेंथ मतलब क्या है, मीटर, इसका यूनिट क्या है, एम। अच्छा एसआई यूनिट आपका क्या है, एम के सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। अभी करंट मतलब एम्पेयर ए, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन मतलब मोल, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला का CD। अभी देखिए जो आपका ये वाला फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आप लोगों का है टेम्परेचर, टेम्परेचर का 3 स्केल्स है मेनली, डिग्री सेल्सियस, ये आपका केल्विन होगा, और ये आपका क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। एनीवे ये आपका जो है दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, आपका केल्विन में आपका है 273 केल्विन, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेराज आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अभी अगर आपसे कोई कहे कि इसको इंटरचेंज करो कि केल्विन का सेल्सियस में, सेल्सियस का केल्विन में, या डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में, या इन दोनों का इसमें, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बहुत बार आता है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो लेट्स टैली, सपोज आपको दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको निकालना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करोगे तो आपको मिल जाएगा 373 केल्विन, ठीक है, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए
9/5 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आपका कितना आएगा 180 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो लेट्स चेक। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस 373, ये आपका आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी जो है साइंटिफिक नोटेशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, देखिए जो आपका अगर आपको कोई टर्म दिया गया, ठीक है, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन।